हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करना है। जैसे कि आपको मालूम है, पिछले कई दिनों से मैं बीमार हूँ। टेम्परेचर था, बदन दर्द था, ट्रीटमेंट चल रही थी। जैसे कि आपको मालूम है कि मेरे वीडियोस भी बहुत कम आने लगे थे। प्री मार्केट रिपोर्ट तो सुबह का मैं दे नहीं पाया पिछले 2-3 दिन से, और एस्ट्रोलॉजी का भी एक आध दिन मैंने दे दिया है दोस्तों। आज सुबह से तो कुछ भी वीडियो नहीं, कल भी सिर्फ एक वीडियो था, वो भी जैसे कि तैसा वैसे किया था मैंने। लेकिन अभी थोड़ा फील में अच्छा कर रहा हूँ, सो इसलिए एक अच्छा वीडियो मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ अगले हफ्ते के लिए। अगला हफ्ता जो 12 अगस्त से लेके 16 अगस्त 17 अगस्त तक चलेगा पूरा हफ्ता, उसमें 15 तारीख यानी गुरुवार के दिन छुट्टी है मार्केट में। ये सबको मालूम है, 15 अगस्त के दिन हर साल छुट्टी होती है। सो 15 अगस्त का दिन छोड़ दिया तो बाकी के जो 4 दिन है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार, इस दिन बहुत बड़े मोमेंट्स आ सकते हैं, एस्ट्रोलॉजिकली भी और टेक्निकल भी। ओके, सो इन सभी के बारे में बात करने के लिए मैंने ये स्पेशल कार्यक्रम कर रहा हूँ मैं। जैसे कि मालूम है आपको कि पिछले कई दिनों से मैं वीडियो नहीं कर पाया हूँ, सो अभी इसकी भरपाई करने का ये प्रयास है आप लोगों के लिए, आप लोगों के फ़ायदे के लिए। और हमेशा की तरह मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो बनाता हूँ मैं हमेशा, वो एक दिशा दर्शक शास्त्र है, दिशा दिखाने का काम करते हैं, टेक्निकल हो या एस्ट्रोलॉजी हो। बस आपको खुद इसके ऊपर वर्कआउट करके, खुद का प्लान करके आप खुद को काम करना है। आपके खुद के पैसे हैं, आप खुद को काम करना है। प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग, कम से कम लॉट में काम करना, कैपिटल का प्रोटेक्ट करना, ये सब चीज़ें आएगी दोस्तों। लेकिन आज का दिन जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए एक बोरिंग टाइप का दिन था। आज गैप अप हो गया, और गैप अप होने के बाद निफ्टी ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्या रिकॉर्ड तोड़ दिया? इतना बोरिंग टाइप का मोमेंट निफ्टी पे था। निफ्टी का जो ये है ना, क्या बोलते हैं उसको, ग्राफ, वो ऐसा है स्ट्रेट। ओपन होने के बाद कहीं भी नहीं गया निफ्टी, और वही बैंक निफ्टी का हाल है थोड़ा बहुत। सो आज सेंसेक्स का भी वही हाल है। सो जिन्होंने भी आज कॉल और पुट बाय किया रहेगा उनको तगड़ा लॉस हुआ रहेगा, क्योंकि ऑप्शंस के प्रीमियम ज़बरदस्त घट गए। आज एक ही दिन में फिर से 7% इंडिया विक्स टूटा। कितना? 7%। और अभी 15 के पास आ गया, जो कुछ ही दिन पहले 22-24 के पास था। सो इंडिया विक्स में तगड़ी सेलिंग चल रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग जोरों शोरों से चालू है, जिसके कारण कॉल और पुट ऑप्शन बायर को ज़बरदस्त लॉस हो रहा है दोस्तों। लेकिन दिल थाम के बैठिए दोस्तों, अगले हफ्ते आपको बम्पर टू बम्पर प्रॉफिट हो सकता है मेरे कैलकुलेशन के ऊपर। टेक्निकल डाटा हो या फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हो, जो मैं बात कर रहा हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ एज पर एस्ट्रोलॉजिकली, यानी नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग से। और कृष्णमूर्ति ज्योतिष में आपको मालूम है कि नक्षत्र सबलॉर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके जो योग अगले हफ्ते हो रहे, वो अभी तक हुए नहीं थे दोस्तों। और वो योग मैंने ढूंढे हैं। 2-3 दिन मैं बीमार भी था, तो इस बीमारी में मैं काम कर रहा था, इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था, ताकि आपको इस चीज़ का फ़ायदा हो अगले हफ्ते। क्योंकि मैं जो 2-3 दिन ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाया हूँ, एक आध वीडियो बना पाया हूँ, तो इसकी भरपाई तो मुझे करनी थी। तो शनिवार रविवार के दिन करेंगे ऐसा सोच के मैं बैठा हूँ दोस्तों आज। सो आज फ्राइडे है, सैटरडे, संडे, मंडे, ये 2-3 दिन है आपके पास स्टडी करने के लिए, ठीक है। सो उसके पहले गणेश वंदना, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। ओम गंग गणपतये नमः। गंग गणपतये नमः, ये प्राचीन मंत्र है दोस्तों, गजानन का, गणपति का बहुत ही इंपॉर्टेंट मंत्र है, गणेश जी का। ये अगर आप हर दिन 21 बार बोलते हो, मैंने क्या कहा, ये गजानन का, गणपति का गणेश मंत्र अगर आप 21 बार ओम गंग गणपतये नमः, ये स्नान करने के पश्चात भगवान के सामने बैठ के अगर आप 21 बार हर दिन ये चैंट करते हो, बोलते हो, इसका पठन करते हो,
तो आप देख सकते हो आपके जीवन में जो समस्या है, समस्या तो मानव जन्म आने के बाद भगवान को भी चुकी नहीं है, आप ध्यान में रखिए। समस्या राम जी को भी चुका नहीं है, कृष्ण जी को भी चुका नहीं है। जो भगवान के अवतार हो गए उनके जीवन में भी बहुत कुछ दुख था। लेकिन ये जो मंत्र है, आप मानव जन्म में है, आपको दुख तो आने वाले हैं, समस्या तो आने वाले हैं, लेकिन उसका जो सोल्यूशन या परिहार आप बोल सकते हो, वो मिलने के चांसेस बढ़ते हैं। ये मंत्र जो है गणेश जी का, अगर आप 21 बार हर दिन करेंगे, सुबह स्नान करने के बाद भगवान के सामने बैठ के, ओके, दीप लगा के, धूप लगा के, दीप लगा के, तो आपको आपके जीवन में आपके समस्या का, हर समस्या का अच्छा सोल्यूशन मिलेगा। निगेटिविटी कम होगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी दोस्तों। ये मैं हमेशा मेरे खुद के जीवन से मैंने ये प्रेरणा लेके आपको बोला हूँ। मैं बचपन से ये मंत्र बोलता हूँ। सो एक आज आपको ये उपहार है मंत्र का। सो आप, ऐसा लगता है कि ये जो मंत्र है आपके जीवन में आपका जीवन चेंज कर सकता है, पॉजिटिविटी के ऊपर जा सकता है। नकारात्मकता जो है आपके जीवन में वो कम होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग लाइफ में होते हैं जो हमेशा खुद ट्रेड करते हैं और उसका जो लॉस होता है, खुद ट्रेड करेंगे, प्रॉफिट हो गया तो वो अपने बीवी बच्चे जो भी है आजू बाजू दोस्त में पार्टी करेंगे, मज़ा करेंगे, मैंने ऐसा काम किया था, शानदार आज ये लिया था, इसमें 1-2 लाख 4 लाख का फ़ायदा हो गया, खुद की तारीफ करेंगे वो लोग। और जब लॉस होता है तब ये लोग क्या करेंगे, अपने बीवी को भला बुरा कहेंगे, दूसरा कुछ रीज़न लगा के, बच्चे को पीटेंगे, अपने दोस्त को गाली देंगे, या कोई दिशा दर्शक दिखाने वाला यूट्यूबर है मेरे जैसा या कोई दूसरा, उसको गाली देंगे। ऐसे लोग कभी भी जीत नहीं सकते लाइफ में। लाइफ में जीतना है तो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने सीखो दोस्तों। बताने वाले तो हजारों हैं, बचपन से हमारे माँ बाप भी बोलते हैं, आजू बाजू वाले बोलते हैं, हमारे जो सर होते हैं, शिक्षक होते हैं, वो भी बोलते हैं। ओके, वो बोलने के बाद कुछ हो गया क्या? आपको 10वीं 12वीं आपको आपके प्रोफेसर ने, कॉलेज में लेक्चरर ने, टीचर ने, स्कूल में, उन्होंने अच्छा ही पढ़ाया। उन्होंने बोला है कि अच्छा पढ़ो ताकि आपको परसेंटेज ज़्यादा मिलेंगे, आप आगे जाएंगे। क्या हो गया? आपने अच्छा पढ़ा? नहीं पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा तो आप कहाँ हो आपको मालूम है। तो वो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बोलने वाले बहुत होते हैं, टीचर बोलते हैं, माँ बाप बोलते हैं, यूट्यूबर्स बोलते हैं, दिशा दिखाते हैं, ये करते हैं, लेकिन जो भी लॉस या प्रॉफिट होता है वो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए लाइफ में। ये मैं आपको एक एक चीज़ें सिखा रहा हूँ। अगर आप जब जिस दिन से सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके खुद के ऊपर लेने लगेंगे ना, तो आप आगे जाएंगे, आप आगे जाएंगे। हमेशा एक सच मानिए कि लाइफ में जो भी होता है वो अपने जीवन में आप खुद करते हो। ओके, आप खुद उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। अगर आपने किसी को गाली दी, किसी को मारा पीटा, तो आपको उसका रिएक्शन मिलेगा। अगर वो कमज़ोर है तो 2 महीने, 1 साल, 2 साल के बाद अवश्य रिएक्शन मिलेगा। एवरी एक्शन रिएक्शन होता है, ये ध्यान में रखिए। ओके, सो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए लाइफ में, तो आपका लाइफ बदल जाएगा। बदल जाएगा, मैं बोल रहा हूँ, पक्का बदल जाएगा। दूसरों को ब्लेम करना छोड़िए, तो देखिए कि घर में भी शांति रहने लगेगी। घर में बीवी भी अच्छी ऐसे रहते, सभी लोग ऐसे ही रहते हैं। आप खुद नहीं या मैं खुद नहीं, सब लोग ऐसे ही होते हैं। बीवी भी ऐसे होती है, बच्चे भी ऐसे होते हैं, क्योंकि उनको हम लोग सिखाते हैं नकारात्मकता। सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी हम लोग सिखाते नहीं है। हमेशा कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हम लोग फेल हो गए, ऐसा हम लोग सिखाते हैं। ऐसा नहीं होता है। सर्कमस्टेंसेस कुछ भी हो, घर में लाइट ना हो, आपको पढ़ना है तो आप कैसे भी पढ़ सकते हो। मोमबत्ती लगा के पढ़ सकते हो, या बाहर पढ़ सकते हो, या मोबाइल के टॉर्च में पढ़ सकते हो। तो ये बहाना अच्छी बात नहीं है कि आप बोलेंगे कि लाइट नहीं तो मैं पढ़ नहीं सका इसलिए फेल हो गया। कुछ फ़ायदा नहीं उसका। दूसरों के ऊपर ब्लेम करने वाला लोग आदमी कभी भी हैप्पी नहीं रह सकता है। अगर हैप्पी रहना है तो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो, देखो आप कितने आगे जाओगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होता है। अगर इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा दिया, ये गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया भाई, आपके हाथ में है क्या? नहीं है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने,
एफएनओ के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया, या आपके हाथ में नहीं, तो फिर आप भला बुरा कह सकते हो, उनको गाली दे सकते हो। उस समय आपको गाली देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कुछ नहीं कर सकते आप। वो एनफोर्समेंट है, आपके ऊपर लदाया गया है, सभी के ऊपर वो रूल है। टैक्स यानी सभी के ऊपर रूल है। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। या आप किसी अमीर घराने में जन्मे हो, ये आपके हाथ में है भाई? नहीं है ना। अगर आप अंबानी फैमिली में, अडानी फैमिली में जन्मे हुए, तो आपके हाथ में नहीं, ये भगवान की देन है आपको, आप चेंज नहीं कर सकते हो। या आप बहुत किसी गरीब घराने में जन्मे हो, जहाँ खाने के वांदे हैं, तो उस समय आप गाली दे सकते हो क्या? कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो इन्फोर्समेंट है, या आपको आपके नसीब से नहीं दिया है। आप कुछ नहीं कर सकते, वो गाली नहीं दे सकते आप, वो प्रेशराइज है। वही टैक्स अगर गवर्नमेंट ने दे दिया, उसको आप बदल नहीं सकते हो। ओके, आप एक आध 2 दिन गाली देंगे, 3 दिन गाली देंगे, लेकिन उसके बाद वो क्या है, भूल जाएंगे, क्योंकि आपको क्या है, जुएबाजी सट्टेबाजी की आदत पड़ी है एफएनओ में काम करने की। मैं जो बोल रहा हूँ वो हार्श वर्ड है, लेकिन वो आपको भी एक्सेप्ट होगा। जुआबाजी या सट्टेबाजी की आदत पड़ चुकी है। कितना भी लॉस हो, फिर पैसा लेके आएंगे, फिर गंवाएंगे। हमेशा एक आस लगी रहती है कि एक बार तो मटका लगेगा भाई, एक बार तो शेयर मार्केट में ज़बरदस्त प्रॉफिट होगा। जो मेरा 10, 20, 40, 50 लाख, 1 कोटी मेरा लॉस हो गया है ना, एक झटके में एक बार एक दिन आएगा मेरा, उस समय मेरा प्रॉफिट होगा। ऐसा आप आस लगाते हो और पैसे लेके आते हो और लॉस करवाते हो। स्लोली 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 आपका लोन का बर्डन बढ़ जाता है। फिर लोन लेते हो, फिर जेवर बेचते हो, उसका पैसा लेके आते हो। बाद में बहुत कुछ जुएबाजी सट्टेबाजी आदमी क्या करेगा, घर भी बेचेगा, उसका भी पैसा लगाएगा। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये हो चुका है दोस्तों, बहुत सारे लोगों के लाइफ में। ये ऐसा ही नहीं है, ऐसी झूठ बातें नहीं है, ये हो चुका है लाइफ में। लोग बर्बाद हो चुके हैं शेयर मार्केट के कारण, स्पेशली फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कारण, स्पेशली कॉल और पुट ऑप्शन जो बाय करते हैं उनके कारण। 10 में से 9 लोग जो लॉस करते हैं ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉल और पुट ऑप्शन बायर्स होते हैं, और वीकली एक्सपायरी वाले होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अभी प्रॉब्लम क्या है कि वीकली एक्सपायरी में एक तो आपके पास पैसा नहीं होता, इसलिए आप वीकली एक्सपायरी खेलते हो। तो ये गवर्नमेंट ने जो प्रपोज किया है एक्शन फ्यूचर एंड ऑप्शन के ऊपर, लोगों का लॉस कैसे कम किया जा सकता है, तो उसमें ये भी प्रपोजल है कि मंथली एक्सपायरी या सिर्फ निफ्टी या सिर्फ सेंसेक्स की एक्सपायरी वीकली वो कर सकते हैं। ऐसा किया तो थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन मेरी माने तो मंथली एक्सपायरी करना उचित रहेगा, ताकि आपको एक मंथ टाइम रहता है, और एक मंथ में कुछ भी हो सकता है वर्ल्ड मार्केट में या कुछ भी, तो आपका पैसा आपका खोया हुआ मिल सकता है कॉल और पुट ऑप्शन बायर्स को। वीकली में गड़बड़ होता है, वीकली में हमेशा गड़बड़ होता है। मैं खुद भी करता हूँ भाई, वीकली में गड़बड़ होता है, ये एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वीकली में बंद होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास पैसा नहीं होता है, तो मजबूरन वीकली एक्सपायरी का कॉल और पुट लेना पड़ता है। ये आप सब लोग जानते हैं, बहुत धोखा रहता है, बहुत ही रिस्क रहता है उसमें। तो आप पहली चीज़, आपको अगर अच्छा ट्रेडर बनना है तो आपको काम करना पड़ेगा मंथली एक्सपायरी में चालू करना है आपको। अगर आपको हर दिन जैसे आप खाना खाते हो, पानी पीते हो, वैसे ट्रेडिंग करना ही करना है हर ट्रेडिंग का दिन, तो आप मंथली एक्सपायरी में काम करो। भले कॉल और पुट ऑप्शन बाय करो, भले बहुत महंगा गिरता रहेगा, तो मंथली एक्सपायरी में काम करो। उससे क्या होगा, रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा लॉस का। ये पहला आपको सजेशन। दूसरा सजेशन मैंने दिया है, गणेश जी का ओम गंग गणपति मंत्र बोलिए 21 बार, उसका भी फायदा हो सकता है आपको, पॉजिटिविटी बनेगी। ये दूसरा। तीसरा जो है सोल्यूशन, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना सीखिए, दूसरों के ऊपर ब्लेम मत कीजिए। ये तीसरी चीज़। ओके, ये 3 चीज़ आप अपनाइए, आप देखिए बहुत कुछ फ़र्क पड़ेगा आपके लाइफ में। और हमेशा मैं बोलता हूँ, लोन लेके कभी शेयर मार्केट में काम नहीं करना है, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। कभी भी नहीं करना है। अगर आप अगर आप होशियार हो, स्किलफुल ऑपरेटर हो, या बहुत कुछ आपने सीखा है, टेक्निकल चार्ट्स वगैरह सब कुछ, तो आप काम कर सकते हो, अन्यथा नहीं दोस्तों। लोन लेके काम करना बहुत ही डेंजरस होता है, उससे आदमी बर्बाद हो सकता है, तो ये करना नहीं। पांचवी चीज़ सॉरी, आपको अच्छा ट्रेडर बनना है तो और एक काम करना है, हमेशा दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच में आपको ट्रेड करना है।
मैं क्या बोल रहा हूँ आप ध्यान से सुनिए। हमेशा आप देख सकते हो 1:30-2 बजे के बाद मार्केट में 10 में से 7 बार मूवमेंट आता है। आज का मूवमेंट तो नहीं आया, आज का तो एकदम थर्ड क्लास दिन था, कॉल और पुट ऑप्शन बायर्स को लॉस हो गया। लेकिन हमेशा देखा गया है कि 1:30 बजे से लेके 3:30 बजे के बीच में ये 2 घंटे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं शेयर मार्केट में। ज़बरदस्त फ्लक्चुएशन होता है मार्केट में आखिरी के 2.5 घंटे। तो आपको क्या करना है, हर दिन, हर ट्रेडिंग के दिन आपको 1:30 से लेके 3:30 बजे तक के बीच में ही ट्रेड करना है। ऑप्शन में बोल रहा हूँ मैं, अगर आपको कॉल और पुट ऑप्शन बाय करना है तो, राइटिंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ती है आपको लॉस कम होने के लिए। और जो भी करना है इंट्राडे करना है। और एक चीज़ मैं सिखा रहा हूँ आपको, छठी चीज़, आपको अच्छा अगर ट्रेडर बनना है तो जो भी करना है आपको इंट्राडे करना है। ऑप्शंस के लिए मैं बोल रहा हूँ, बाइंग के लिए बोल रहा हूँ मैं। कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए। कैरी फॉरवर्ड के चक्कर में क्या होता है कि दूसरे दिन अगर गलत निकला आपका अंदाज, तो ऑप्शंस के प्रीमियम 50% घट के आपको बहुत बड़ा लॉस होगा। तो जो भी करना है इंट्राडे करना है। क्लियर एकदम। ये चीज़ें 30-40 साल की मेहनत के बाद मैंने ये फंडा बनाया है। ये सब आपको मालूम भी रहेगा लेकिन आप करते नहीं हो, ये अलग बात है। ठीक है, चलिए अभी जो निफ्टी आज क्लोज हो गया 24,350 के आसपास जो क्लोज हुआ रहेगा, क्योंकि मैं 3:15 बजे ही बैठा हूँ ये ट्रेडिंग ये वीडियो शूट करने के लिए। अभी तक उस समय मार्केट ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन जो भी मुझे लग रहा है कि 24,350 के आसपास क्लोज हुआ रहेगा निफ्टी, लगभग 250 पॉइंट प्लस में, और 350 पॉइंट प्लस में लगभग बैंक निफ्टी क्लोज हुआ रहेगा 50,500 के निकट, 50,500 के निकट। तो अगले हफ्ते आपको क्या करना है, अगले हफ्ते निफ्टी में 24,050 का लेवल ध्यानपूर्वक रखना है। इस बार अगर 24,050 का लेवल टूट गया तो फिर 23,800, 23,800 और उसके नीचे के रास्ते खुल सकते हैं। क्योंकि मेरा जो प्रिंसिपल आपने देखा रहेगा, एक समय मैंने बोला था रेजिस्टेंस हो या सपोर्ट हो, बार बार अगर उसको दस्तक दे रहा है तो वो वीक हो जाता है। ये वो वॉल जो होता है ना, वो वीक हो जाती है और गिर जाती है। रजिस्टर ऊपर के लेवल पे भी ये एप्लीकेबल है, नीचे के लेवल पे भी एप्लीकेबल है। सो इस बार अगर 24,050, 24,050 अगर टूट गया अगले हफ्ते, तो बड़ी करेक्शन के लिए तैयार होना चाहिए मार्केट, लेकिन लगातार 2 दिन उसके नीचे क्लोज करना चाहिए। और वही 24,550 ये आप ध्यान में रखिए, अंडरलाइन कर करके 24,550 के ऊपर अगर लगातार 2 दिन क्लोज करता है मार्केट, तो फिर 25,000 प्राप्त करने के लिए मार्केट ऊपर जा सकता है। ये आप ध्यान में रखिए, ये 2 लेवल। वही बैंक निफ्टी में 49,500 का लेवल आप मार्क करके उसके नीचे लगातार 2 दिन क्लोज किया तो बैंक निफ्टी बहुत बड़े करेक्शन के लिए तैयार हो सकता है। और 51,500, 51,500 उसके ऊपर लगातार 2 दिन क्लोज किया तो बैंक निफ्टी फिर से ऑल टाइम हाई के पास या उसके ऊपर भी जाने की तैयारी करेगा। क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर। चलिए अभी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर आते हैं दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी, फल ज्योतिष शास्त्र हमारे जो साइंटिस्ट थे, यानी ऋषि मुनि कह सकते हैं आप, या इसी 20वीं सदी में कृष्णमूर्ति जैसे महान साइंटिस्ट हो चुके हैं, जिन्होंने एक दिशा दिखाई है केपी चार्ट के द्वारा लोगों को, जिसमें नक्षत्र लॉर्ड और नक्षत्र सब लॉर्ड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नक्षत्र लॉर्ड और नक्षत्र सब लॉर्ड, यानी नक्षत्र जो है उसका स्वामी और उस स्वामी का एक अधिपति, उसका स्वामी का एक उपस्वामी, सब लॉर्ड बोलते हैं उसको। ये बहुत बढ़िया काम करते हैं। प्लस न्यूमरोलॉजी ये भी काम करती है, और हमारा जो नॉर्मल जो ज्योतिष होता है वो भी काम करता है। ओके, पूरे दिन में आप देख सकते हो होराज रहते हैं, अलग अलग प्लैनेट के होराज रहते हैं। उसमें माना जाता है कि गुरु, शुक्र, बुध, ये जो प्लैनेट है, बृहस्पति, शुक्र, बुध ये प्लैनेट है, उनका होराज अच्छा माना गया है। और वही शनि, मंगल, राहु के होरा खराब माने गए हैं। तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर बिगड़ता है ना दोस्तों, या बनता है ना दोस्तों, ये इसी होरा में बनते हैं। आप देख सकते हो, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको डाटाज निकालने पड़ेंगे, उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। आप फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो,
ये मैं सिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये एजुकेशनल चैनल है, तो इसके ऊपर आप काम कर सकते हो। प्लस केपी चार्ट आपको सीखना पड़ेगा, बहुत ही हार्ड है वो, इतना इजी नहीं है। जिनको बेसिक एस्ट्रोलॉजी आते हैं वही आगे बढ़ सकते हैं। उसमें नक्षत्र लॉर्ड, नक्षत्र सब लॉर्ड, अष्टक वर्ग, ये पॉइंट आपको सीख सकते हो। तो अगले हफ्ते 12 तारीख से लेकर जो 16-17 तारीख तक जो हफ्ता है, उसमें 15 तारीख का छुट्टी है। उसमें मोटा मोटी राहु देव जो है वो मीन राशि में बैठे हैं, केतु देव जो है वो कन्या राशि में बैठे हैं, चंद्रमा जो है वो वृश्चिक राशि से लेके मकर राशि का भ्रमण करेंगे अगले हफ्ते, या धनु राशि का बोल सकते हो, या मकर राशि मैक्सिमम टू मैक्सिमम, इन 2-3 राशि में रहेंगे, वृश्चिक, धनु और मकर अगले हफ्ते। जुपिटर यानी बृहस्पति और मंगल वृषभ राशि में ही डट चुके हैं, वही है वो वृषभ राशि में, नहीं शुक्र के राशि में। शुक्र के राशि में गुरु और मंगल दोनों शत्रु के राशि में, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ शनिदेव अपनी कुंभ राशि में है, वक्री अवस्था में है, खुद के राशि में है लेकिन वक्री अवस्था में है, ये थोड़ा खराब है। बुध और शुक्र ये सिंह राशि में बैठे हैं। यहाँ बुध को सिंह राशि अच्छी है, उनके मित्र की राशि है सूर्यदेव की, लेकिन शुक्र को ये खराब राशि है सिंह राशि। कर्क राशि में सूर्यदेव बैठे हैं अगले हफ्ते। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और ये सूर्य की खराब राशि है। कर्क राशि में अगर चंद्रमा होता है तो सूर्य क्या होता है, सूरज है, आग का गोला है, और कर्क राशि जल राशि है। आग का गोला अगर जल में फेंका गया तो क्या होगा, बुझेगा ना भाई। तो इसके लिए कर्क राशि अच्छी नहीं होती है, या थोड़ा खराब होता है सूर्यदेव। तो ये सब मैंने प्लैनेटरी पोजीशन अगले हफ्ते के लिए मैंने आपको दे दी है। अभी नक्षत्र सब लॉर्ड यानी उपनक्ष स्वामी और नक्षत्र लॉर्ड, उसके योग, चंद्रमा के योग, नवमोष कुंडली के योग, अष्टक वर्ग के पॉइंट, ये सब कुछ करने के बाद मुझे एक विशेष योग दिखाई दे रहा है अगले हफ्ते। आर या पार की लड़ाई दिखाई दे रही है अगले हफ्ते मार्केट में, यानी मार्केट में बहुत बड़ा मूवमेंट आने वाले 5 दिन या 4 दिनों में, एक हफ्ता, एक दिन तो छुट्टी है, आ सकता है। तैयार रहिए उसके लिए। प्रोबेबली नीचे का मूवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आने के चांसेस मेरे एंगल से विचार किया तो आ सकता है, नीचे जाने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि ये कुयोग हो रहा है दोस्तों। कुयोग यानी खराब योग हो रहा है, जो एज पर केपी चार्ट मैंने ढूंढ के लिया है। उसके लिए संशोधन करना पड़ा मुझे, बहुत कुछ। हो सकता है कि ये कुयोग ना हो, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, मैं भी एक इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, और हमेशा लाइफ में 100% कुछ नहीं होता है। मैंने आपको बहुत बार बोला है, अगर भीड़ भाड़ का रोड अगर आप क्रॉस कर रहे हैं तो आपको गारंटी है क्या उस रोड के उस साइड में आप सेफली जाओगे? बस आती है, 2 व्हीलर आता है, 4 व्हीलर आती रहती है, कुछ भी हो सकता है ना भाई। गारंटी कुछ नहीं होता है वर्ड, गारंटी कभी भी कुछ वर्ड नहीं होता है लाइफ में। 70 to 80% प्रोबेबिलिटी हो सकती है, 100% कुछ नहीं होता है। इसलिए मैं हमेशा मेरे कार्यक्रम में बोलता हूँ कि 100% यकीन किसके ऊपर भी ना करें। यूट्यूबर हो, दिशा दिखाने वाला हो, आपके खुद के सगे हो, मित्र हो, शत्रु हो, किसी के ऊपर भी 100% यकीन नहीं करना चाहिए। समझ गए ना भाई मैं क्या बोल रहा हूँ? एक मैंने फॉर्मूला देखा है, एक कुयोग देखा है अगले हफ्ते का, जिस कुयोग में बहुत बड़ी गिरावट मार्केट में मुझे दिखाई दे रही है। हो गया तो एज पर मैंने जो बोला वो सही हो गया बोल के मैं बोल सकता हूँ, नहीं हो गया तो मैं गलत भी पढ़ सकता हूँ। इसलिए मैं डिस्क्लेमर हमेशा देता हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई भी आंख बंद करके किसी के ऊपर भी विश्वास रख के कुछ करे। मैं हमेशा ये मानता हूँ मैं भी गलत हो सकता हूँ। सिर्फ गणेश जी का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्यार है, इसलिए पिछले 4 साल से ये चैनल चला है, चला नहीं रन कर रहा है। 1,14,000 1,14,000 सब्सक्राइबर उसके चैनल के हो चुके हैं। क्यों हो गए? जो दिखता है वही मैं बोलता हूँ, अगर गलत भी पड़ा तो भी चलेगा, लेकिन ये देख के वो देख के ऐसा करके कुछ फ़ायदा नहीं है। हमारी गलती है, मेरी खुद की गलती है। अगर कुछ गलत हो गया मार्केट में
मेरा प्रेडिक्शन सही नहीं है तो मेरी गलती है, दूसरे के ऊपर डाल के कुछ फ़ायदा नहीं ना भाई। तो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो, दूसरे को ब्लेम करना बंद करो, नहीं तो आप हमेशा कभी लाइफ में आगे नहीं जाओगे, कभी नहीं जाओगे आगे लाइफ में। समझ गए बॉस? सो अगले हफ्ते मुझे एक कुयोग दिख रहा है जिससे मार्केट गिरावट हो सकती है, लेकिन नहीं हुई तो भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट दिखाई दे रहा है। उसके दो अर्थ है। वो जो कुयोग हो रहा है, जो नक्षत्र सबलॉर्ड यानी उपनक्षौमी और अष्टक वर्ग, ये जो केपी चार्ट है उसके अनुसार मैं बोल रहा हूँ, वो जो दिख रहा है मुझे आंखों से, अष्टक वर्ग बहुत कुछ है भाई, आप स्टडी करो आपको जानेंगे आप। सो एक बहुत बड़ा मूवमेंट मार्केट में आ सकता है, ऊपर का या नीचे का, लेकिन नीचे का ज़्यादा मूवमेंट मुझे ज़्यादा लग रहा है। लेकिन मूवमेंट तो बड़ा आएगा भाई, ऊपर भी आ सकता है, बड़ा मूवमेंट आएगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है। इसके लिए आप तैयार हो जाइए। सो आज भले कॉल राइटर और पुट राइटर जीते रहेंगे, लेकिन अगले हफ्ते कॉल राइटर और पुट राइटर को बहुत सावधान रहना चाहिए। ये मैं बोल रहा हूँ, उनको बोल रहा हूँ, कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग जो करते हैं उनके लिए। तो मार्केट में बड़ा मूवमेंट आ सकता है, इसलिए आपको जो भी कमाया आपका सब कुछ गंवाना पड़ेगा, ऊपर से बहुत कुछ देना पड़ेगा। ये ध्यान में रखिए दोस्तों, इसीलिए स्पेशल कार्यक्रम मैं कर रहा हूँ आज के दिन के लिए। सो धन्यवाद दोस्तों। आज का विश्लेषण अगर अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि अब आने वाले सभी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर इसी चैनल में देखने को मिलेंगे। बहुत सारे फ्रॉडस्टर लोगों ने मेरे नाम के ऊपर मेरा लोगो लगा के बहुत जगह मेरी कॉपी की है, तो उनके ऊपर विश्वास नहीं रखना है। सिर्फ और सिर्फ मैं यूट्यूब के ऊपर हूँ, यह आपको ध्यान में रखना है। सो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के प्रेडिक्शन कार्यक्रम में कल। थैंक यू वेरी मच।